ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्माण प्रकरण पूर्वार्ध, सर्ग नंबर 18 से 19 और शीर्षक है भुसुंड का वशिष्ठ जी से अपने जन्म वृत्तांत के प्रसंग में महादेव जी तथा मातृकाओं का वर्णन करते हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्ति और उस घोंसले में आने का वृत्तांत कहना। भुसुंड बोला, मुनीश्वर वशिष्ठ जी, इस जगत में देव अधिदेव महादेव समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी अभिवंदना करते हैं। उनके शरीर में वाम अर्थ में सौंदर्य शालिनी भगवती पार्वती विराजमान रहती हैं। उन महादेव जी के मस्तक पर गंगा रूपी पुष्पमाला सुशोभित है, जो हिम के हार की भांति ध्वल तथा लहर रूपी पुष्प गुच्छों से गुथी हुई है। उस माला ने ही उसके जटा जूट को आवेष्टित कर रखा है। क्षीर सागर से जिसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अमृत के झरने झरते रहते हैं, वह शोभाशाली चंद्रमा उनके लटाट में स्थित है। उस चंद्रमा के अनवरत अमृत प्रभा से अभिषिक्त होने के कारण जिसकी विशैली शक्ति शांत होकर अमृत स्वरूपणी हो गई है तथा जिसका मन इंद्र नीलमणि के समान श्याम है, वह कालकूट विष उनके कंठ में आभूषण के समान सुशोभित है। निर्मल अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अत्यंत शुभ्र भस्म तथा उन महादेव जी का भूषण है। आकाश ही उनका वस्त्र है, जो चंद्रमा की सुधाधारा से प्रसाक्षलित नीले मेघ के समान सुशोभित और तपाए हुए स्वर्ण के समान है। ऐसे चिकने अंग वाले सर्प ही उनके हाथ के कंगन हैं। उनका मुख 3 नेत्रों से देदीप्यान है। जैसे प्रथम गण उनके परिवार रूप हैं, उसी प्रकार निर्मल कांति वाली मातृकाएँ भी उनके परिवार में ही हैं। ये मातृकाएँ पर्वत शिखरों पर, आकाश में, विभिन्न लोकों में, गड्ढों में, शमशानों में तथा प्राणियों के शरीर में निवास करती हैं। उन सभी मातृकाओं में जया, विजया, जयंती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अम्बलुसा और उत्पला, ये 8 मात्र देवियाँ प्रधान हैं। शेष माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती हैं। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर उन महामहिम शालिनी मातृकाओं में माता अलम्बुसा अत्यंत विख्यात हैं। उनका वाहन कोवा है। उस कोए का नाम चंड है। वह इंद्रनील पर्वत के समान नीला है तथा उसके ठोर की हड्डी व्रज के समान कठोर है। एक समय की बात है, भयंकर चेष्टा वाली तथा अष्ट सिद्धियों में संपन्न वे सभी मातृकाएँ किसी कारणवश आकाश में इकट्ठी हुई। वहाँ उन सब का एक महोत्सव हुआ, जो नाच गान आदि से अत्यंत मनोहर था। उस उत्सव में ब्राह्मी देवी के रथ में जुतने वाली उनकी दासी हंसियाँ और अलम्बुसा देवी का वाहन चंड नामक कोवा, ये सभी आकाश प्रदेश में एकत्र होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार साथ साथ नाचने के कारण वह वायस 7 कुलहंसियों का बल्लभ हो गया। फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसी के साथ रमण किया, जिससे वे ब्राह्मणी शक्ति के रथ की हंसियाँ गर्भवती हो गई। मुनीश्वर, तब उन हंसियों ने ब्राह्मी देवी से अपना वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। इस पर ब्राह्मी देवी ने कहा, पुत्रियों, इस समय तुम लोग गर्भवती हो गई हो, इसलिए मेरा रथ वहन करने में समर्थ नहीं हो। अतः अब तुम लोग स्वेच्छानुसार विचरण करो। इस प्रकार ब्राह्मी देवी दया परवश हो गर्भ के कारण अलसाई हुई उन हंसियों से ऐसा कहकर सुखपूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। तदंतर समय आने पर उन हंसियों ने 21 अंडे दिए। मुने, इस प्रकार उन अंडों से ये हम लोग 21 भाई चंड के पुत्र के रूप में कोए की योनि में उत्पन्न हुए।
धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारे पर निकल आए और हम आकाश में उड़ने योग्य भी हो गए। जब भगवती ब्राह्मी समाधि से विरत हुई तब हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ उन देवी की चिरकाल तक भली भांति आराधना की। तदंतर उपयुक्त समय आने पर कृपा परवश हुई गर्भवती ब्राह्मी ने हम लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया जिसके फलस्वरूप हम लोग जीवन मुक्त होकर स्थित हैं। जब हम लोगों का मन पूर्णतया शांत हो गया तब ऐसी धारणा हुई कि अब एकांत प्रदेश में चलकर ध्यान समाधि में स्थित रहना चाहिए। ऐसा निश्चय करके हम लोग अपने पिताजी के पास विंध्य प्रदेश में गए। वहाँ पहुँचने पर पिताजी ने हम लोगों का आलिंगन किया। तत्पश्चात हम लोगों ने अलम्बुसा देवी का पूजन किया, जिससे उन देवी ने हम लोगों को कृपा दृष्टि से देखा। फिर तो हम लोग समाहित चित्त होकर वहीं रहने लगे। तब पिता चंद ने पूछा, पुत्रों, क्या तुम लोग इस जगत जंजाल जो अत्यंत वासना रूपी तंतुओं से गुथा हुआ है मुक्त हो चुके हो? यदि नहीं तो हम इन भृत्यवत्सला भगवती अलम्बुसा से प्रार्थना करें जिससे तुम लोग ज्ञान में प्रांगत हो जाओ। कौ ने कहा, पिताजी, ब्राह्मी देवी की कृपा से हम लोगों को ज्ञेय तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, किंतु अब हमें एकांतवास के लिए किसी उत्तम स्थान की अभिलाषा है। चंड ने कहा, पुत्रों, मेरू पर्वत एक अत्यंत ऊंचा पर्वत है जो रत्न समूहों का आधार और देवी देवताओं का आश्रय स्थान है। उसके पृष्ठभाग में एक महान कल्प वृक्ष है जो नाना प्रकार के प्राणियों से समावृत है। उसके दाहिने तने पर एक शाखा है जिसमें स्वर्ण सदृश पीले रंग के चमकीले पल्लव लगे हैं और वह रत्न तुल्य घने पुष्प गुच्छों से तथा चंद्रबिंब की तरह प्रकाशमान फलों से सुशोभित है। पुत्रों, पूर्व काल में मैंने उसी शाखा पर चमकीली मणियों से युक्त घोंसला बनाया था और उसी में क्रीड़ा की थी। उस घोंसले से बाहरी दरवाजों की रचना चिंतामणि की सलाकाओं से की गई है। वह रत्न सदृश चमकीले पुष्प दलों से आच्छादित, सुस्वाद रसयुक्त फलों से युक्त और विचारपूर्वक व्यवहार करने वाले कौवों के बच्चों से परिपूर्ण है। अतः प्यारे बच्चों, तुम लोग उसी घोंसले पर जाओ। वहाँ रहते हुए तुम लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोग और निर्विघ्न मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। मुनिवर यों कहकर हमारे पिता ने हम लोगों का चुंबन तथा आलिंगन किया। हम लोग भगवती अलम्बुसा और पिताजी के चरणों में अभिवादन करके अलम्बुसा के वास स्थान उस विंध्य प्रदेश से उड़ चले। फिर तो क्रमशः आकाश को लांघकर और मेघों के कोटरों से निकलकर पवनलोक में जा पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने आकाशचारी देवी को प्रणाम किया। मुनीश्वर फिर सूर्यमंडल का अतिक्रमण करके हम लोग स्वर्ग की अमरावतीपुरी में गए और फिर स्वर्ग को लांघकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहां हम लोगों ने माता भगवती ब्राह्मी देवी को प्रणाम किया और तुरंत ही पिता द्वारा कहा हुआ वह सारा वृत्तांत उन्हें ज्यों का त्यों कह सुनाया। तब उन्होंने स्नेहपूर्वक हम लोगों का आलिंगन किया और जाओ यूँ आज्ञा प्रदान करके हमें उत्साहित किया। तत्पश्चात हम लोग उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मलोक के से चल पड़े। आकाश मार्ग में चलने में हम लोग चपल तो थे ही, अतः पवनलोक में विचरते हुए हम लोग पालों की पुरियों को जो सूर्य के समान देदीप्यान हैं लांघकर इस कल्पतरु पर आ पहुँचे और अपने घोंसले में प्रविष्ट हो गए। मुने यहाँ सारी बाधाएं हम लोगों से दूर रहती हैं और हम लोग सदा समाधि में ही स्थित रहते हैं। महानुभाव, आपके पूर्व प्रश्न के उत्तर में हम लोग जैसे उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से हम लोगों की बुद्धि शांत हुई एवं जिस तरह हम लोग इस घोंसले में आए, वह सारा वृत्तांत आपको अविकल रूप से भली भांति कह सुनाया। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।